देखिए, सरकार ढिंढोरा पीट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बात का महिमा मंडन कर रहे हैं कि उन्होंने इस राज्य को मजबूत भू कानून दे दिया है। आज हम सरकार से सवाल पूछने आए हैं, एक राज्य में दो भू कानून कैसे हो सकते हैं? हमारे शहरी क्षेत्र, निकाय क्षेत्रों में भूमि कानून प्रभावी नहीं है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही 250 वर्ग मीटर कोई भी बाहर का व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है। और आज आप देखिए, लगातार शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, गांव की गांव शहरी क्षेत्रों में शामिल हो रहे हैं और इसके चलते हमारी कृषि भूमि खत्म हो रही है। उदाहरण के लिए आप समझिए, देहरादून नगर निगम का कुछ समय पहले विस्तार होता है और 85 गांव इस नगर निगम में शामिल होते हैं और इस तरह पूरे प्रदेश भर में 385 गाँवों को निकाय क्षेत्रों में शामिल किया जाता है और आने वाले समय में और भी गाँवों को निकायों में शामिल किया जाना है। तो ऐसे में सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं, जब गांव निकायों में शामिल हो रहे हैं तो कानून भी प्रभावी नहीं है और निकाय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उस पूरे इलाके में कोई भी बाहर का व्यक्ति जितनी चाहे ज़मीनें खरीद सकता है। ऋषिकेश नगर निगम के दायरे में कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा, ज़मीन खरीद सकता है। आपका पिथौरागढ़ में, आपका रामनगर में, आपका बद्रीनाथ में, आपका केदारनाथ में, गंगोत्री में, रुद्रप्रयाग में, गैरसैंण में, सारे जगह कोई भी भारी व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, सरकार ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। तो वहाँ के किसानों को आपने तो एक तरह से माफिया के हाथों में छोड़ दिया। वहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में माफिया हैं हरिद्वार उधम सिंह नगर में, और ज़मीनें वहाँ किसानों की खत्म हो रही हैं। बड़ी तादाद में लोग बाहर से बस रहे हैं और बेतहाशा ज़मीनें खरीद रहे हैं। इस राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। ये बड़ा षड्यंत्र है पर्वतीय राज्य की अस्मिता को खत्म करने का। इस कानून के दायरे से हरिद्वार उधम सिंह नगर को बाहर करना पर्वतीय राज्य के रिसोर्सेज को, यहाँ की अस्मिता को, पहचान को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि एक राज्य में एक भू कानून होना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे यहाँ के किसानों की ज़मीनें बचे, यहाँ के रिसोर्सेज बचे और यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। इस बात में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे उधम सिंह नगर लैंड मास में सबसे बड़ा एरिया है, हरिद्वार बहुत मैदानी क्षेत्र में सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ पे जितनी भी पर्वतीय क्षेत्र में जो भी इकोनॉमी के लिए बूस्ट करने के लिए स्कीम आएंगी, सबसे पहले फिर यहाँ लागू होंगी कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी बाहर वालों के लिए। तो यहाँ की ज़मीनों के रेट फिर और आगे बढ़ेंगे। जब तक ये पूरा नहीं बढ़ जाता तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा उत्तराखंड में ये कानून चाहिए। और लीज सिस्टम में एक हमने बात कही थी कि लीज सिस्टम ठीक है आप दे रहे हो, पर उसमें पार्टनरशिप भी तो दो, जिसका मूल मालिक है उसको पार्टनरशिप दो, जिससे वो रिसोर्सेज को कलेक्ट कर पाए और अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए। आप अपना क्वेश्चन रखिए। मोहित भाई, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है दावे करती है कि उत्तराखंड जो है अगला दशक होगा, यानी प्रधानमंत्री का विजन भी है, क्या जो आप आज जो पर्टिया फाड़ी है, जो लॉ बना है भू कानून को लेकर, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा काला कानून है। चोर दरवाजे पहले से खुले थे, अब दरवाजों को और चौड़ा कर दिया गया है। आओ लूटो इस राज्य को, ऐसा कानून बनाया है। आप देखिए, सरकार ने ऐसा कौन सा इस कानून में संशोधन किया है जो हमारी ज़मीनों को सुरक्षित करता हो। मैं मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आपने भी देखा होगा, ऐसा कौन सा प्रभावी कानून बना है? शहरी क्षेत्रों में कोई कानून नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 30 वर्ष की लीज की और वहाँ पे पट्टे पर भूमि देने की व्यवस्था कर दी है। 30 साल तक कोई पूंजीपति, कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदेगा तो अपने आप में एक समय बाद वो उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा, क्योंकि 12 साल बाद स्वामित्व के बाद ज़मीन का उसको भूमिधरी का अधिकार मिल जाता है, जो कानून बताता है। तो ऐसे जो कानून बनाए जा रहे हैं इस राज्य में, यहाँ की ज़मीनों को लूटने का ये कानून बनाए जा रहे हैं और यहाँ की जो एक मूलभूत आवश्यकता रही राज्य की, हिमालय राज्य के, हिमालय राज्य को बचाया जाए, यहाँ की ज़मीनों को बचाया जाए, इसको लेकर अभी सरकार ने कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं और हम इसको जनता के बीच ले जाएंगे। जनता के बीच कहेंगे ये काला कानून जो सरकार ने लागू किया है ये एक बहुत बड़े खतरे घंटी है। यहाँ अपराध होगा क्योंकि बाहर से आने वाले माफिया आएंगे और एक तरह से जो यहाँ की डेमोग्राफी है बदल रही है बहुत तेज़ी से। आने वाले समय में ये अपनी हमारे जो पर्वतीय लोग हैं जो यहाँ उत्तराखंड के
मैदानी मूल के लोग हैं, उनकी अस्तित्व पर बड़ा संकट मुझे नजर आ रहा है। अरे राज्य बन गया तो हमारी भूमि छिन जाएगी, लेकिन आज सरकार ने उनको सुरक्षित रख दिया है। ये बहुत दुखद है और 42 सालों के बाद बना हुआ ये राज्य आज चौराहे पे खड़ा है और ये सरकार उसको धोखा पे धोखा दे रही है। इसलिए हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस राज्य में हम कर सकते हैं। जहां पे जिस तरह का यूसीसी पे सवालिया निशान लगाया, यूसीसी दो मुखी यूसीसी तुमने हमें दिया, एक ट्राइबल को छोड़कर दूसरा वहां पे, दूसरा यहाँ पे जिस तरह का तुमने पूरे दरवाजे हरिद्वार और उधम सिंह नगर के माध्यम से बाहर के माफियों के लिए खोले हैं, वे हमारी छाती पर बहुत बड़ा घाव करेंगे भविष्य में। और अंतिम बार मैं कहना चाहता हूं, अंतिम पॉइंट, हमेशा इस राज्य की जनता कहती थी कि हिमाचल की तर्ज में यहाँ पे भू कानून बने, लेकिन इस सरकार ने उसको अनदेखा किया, क्योंकि कानून का सबसे बड़ा मजबूत पहलू हिमाचल भू कानून का है कि वहां का अकृषक भी, यानी हिमाचली अकृषक भी कृषि भूमि नहीं ले सकता, लेकिन उत्तराखंड की भूमि यहाँ के माफियों द्वारा, जो यहाँ के हैं मूल निवासी, जो जिनके पास खेती नहीं है, आज एक बनिया के पास अरबों रुपया है, खेती नहीं है, वो संपूर्ण उत्तराखंड को खरीदने की क्षमता रखता है और उससे हम नहीं बचा पाएंगे। ये चिंता हमें। तुमने क्यों ये अनदेखा किया? हम हमेशा हिमाचल का कानून मांगते थे और तुमने उसमें हमें इस तरह से घेरा कि हम कहीं के नहीं रहे और सारी जनता के पास बोल दिया कठोर कानून, कठोर कानून, और 11 जिलों में प्रतिबंधित करके तुम कह रहे हो कि सरकार दे सकती है, सरकार हॉर्टिकल्चर भी दे सकती है और कृषि भूमि भी दे सकती है। तो ये सरकार अगर बेईमान है तो कठोर से कठोर भू कानून भी बेकार है, और सरकार अगर ईमानदार है तो जो कानून अब तक था वो बहुत योग्य था, सख्त था और चल रहा था। लेकिन इन तमाम सवालों के साथ आज ऐसा लगता है कि हमने गलती की जो इस राज्य को लिया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।